कोई बताएगा स्टोरेज मीन्स क्या होता है? कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। जमा करना। और कोई? मैंने हिंदी लिखवाया था स्टोरेज। भंडारण। भंडारण का मतलब क्या होता है? स्टोरेज का मतलब क्या है? स्टोरेज डिवाइस एक कंटेनर है। जो भी डेटा है, मान लो कि तुम्हारे पास ज़्यादा गेहूं है, उसको कहाँ रखोगी? हाँ, तो ये स्टोरेज हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस क्या क्या होता है, ठीक है? ध्यान दो मेरी बात, कोई बात नहीं करेगा। कोई भी बच्चे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करेगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान दो, ओके? लिसन टू मी केयरफुली while I am teaching you. Got it? Say loudly yes or no? Yes. Okay. कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है? स्टोरेज डिवाइस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है? पहला क्या होता है? प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन मेमोरी आते हैं? रैम, कैश, ठीक है? पहले इसको मैंने जान लेते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकेंडरी में चलेंगे, ठीक है? ये प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो प्रोसेसर का मेमोरी होता है, ठीक है? ठीक है, बात आ रही समझ में? Yes, sir. जैसे मैंने बताया था किचन और गोदाम का एग्जाम्पल देके, ठीक है? अगर मुझे चावल बनाना है, ठीक है, तो किचन में चावल होना चाहिए जल्दी जल्दी बनने के लिए। अगर किचन में चावल नहीं होगा तो मुझे गोदाम में जाना पड़ेगा कि नहीं? तो टाइम लगेगा, ठीक है? तो गोदाम क्या है? किचन क्या है? ठीक है, किचन में जो भी सामान पड़े रहते हैं जल्दी बन जाता है। तो रैम, रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी। ये प्रोसेसर मेमोरी होता है। सबसे पास वाला प्रोसेसर मेमोरी होता है कैश, ठीक है? रैम एक क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब होता है इसका डाटा लॉस्ट हो जाता है। कब? कंप्यूटर ऑफ होने पर। वोलाटाइल मेमोरी। रैम को छोड़ करके, रोम को छोड़ करके, सॉरी रोम को छोड़ करके बाकी ये दोनों क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है।
रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। कैश तो प्रोसेसर है, ये भी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल या फिर प्रोसेसर मेमोरी। रोम जो है सिस्टम को बूट करने के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। इसमें यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, यूजर से कोई लेना नहीं, यूजर से कोई मतलब है लड़का। रोम जो है इससे यूजर का कोई लेना देना नहीं है, ना ही डाटा को इसमें कुछ लिख सकता है नॉर्मल यूजर। ठीक है, नॉर्मल यूजर जो है इसमें राइट नहीं कर सकता है आसानी से। ठीक है, इसमें जरूरी इंस्ट्रक्शन स्टोर रहता है। वो कौन सा जरूरी इंस्ट्रक्शन है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए। बूट का मतलब होता है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जब भी हम लोग सीपीयू का बटन दबाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सीपीयू पढ़ता है, किसको पढ़ता है? बायस को या यूईएफआई को। बायस एक फॉर्मवेयर है, आगे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा बायस क्या है, फॉर्मवेयर क्या है। ठीक है, अभी इस क्लास में बस बता रहा हूं कि बायस को पढ़ता है। बायस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम है, ठीक है, हार्डवेयर को चेक करना। जैसे ही आपने सीपीयू का बटन दबाया, ठीक है, सीपीयू पढ़ता है बायस को और बायस चेक करता है हार्डवेयर को। हार्डवेयर मेरा सही है कि नहीं, कीबोर्ड हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, माउस हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया, इस सारे चीज़ को चेक करता है कि सही वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर कोई हार्डवेयर सही वर्क नहीं कर रहा है तो सिस्टम बूट होगा? नहीं बूट होगा, वहीं से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा सिस्टम, या फिर विंडोज शो को नहीं करेगा। ठीक है, बूट ही नहीं होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? बायस का काम है, क्या काम है बायस का? हार्डवेयर को चेक करना। बायस का काम पुराने कंप्यूटर में, ठीक है, बायस होता था। ठीक है, बायस एक सॉफ्टवेयर है। हर सॉफ्टवेयर, हर हार्डवेयर में, ठीक है, हर हार्डवेयर में हार्डवेयर को सिखाने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहते हैं फॉर्मवेयर। हर हार्डवेयर का एक फॉर्मवेयर होता है कि हार्डवेयर को कैसे काम करना है। ठीक है, और जो रोम समझ में आ गया, यूजर का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ठीक है, यूजर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बूट का बूटिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। ठीक है, अब बात आती है कैश की। कैश एक प्रोसेसर मेमोरी होता है। जो यूजर हाल फिलहाल में काम किए रहते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो डेटा होता है उसमें स्टोर रहता है। ठीक है, जब तक कि कंप्यूटर ऑफ ना हो। मान लीजिए मैंने वर्डपैड खोला है, ठीक है, वर्डपैड 5 बार खोला है लेकिन सिस्टम ऑफ नहीं हुआ है, तो वर्डपैड कहाँ रहेगा? हाँ, कैश में।
तो गैस में जब रहेगा, किचन में रहेगा, तो जल्दी से काम कर लिया जाएगा। ठीक है। अगर वर्ड पैड एसएसडी में रहेगा या हार्ड डिस्क में रहेगा तो टाइम लगेगा खुलने में। आ रही बात समझ में? तो इसलिए कैश होता है कि हाल फिलहाल का जो भी वर्किंग है वो स्टोर करता है। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है। जो परमानेंटली, ये तो टेम्प्रोरी स्टोरेज डिवाइस है, थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है इसमें डाटा। ये है परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर बंद हो या चालू? हाँ, कंप्यूटर ऑफ होने पे भी यहाँ का डाटा गायब नहीं होगा, लॉस्ट नहीं होगा। ओके। ओके, बताइए तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन मेमोरी होते हैं? एसडीडी, फ्लैश। फ्लैश मेमोरी मतलब पेन ड्राइव कह सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीडी, नेक्स्ट डीवीडी, और सारे बहुत सारे हो सकते हैं। एसएसडी भी हो सकता है, एसएसडी। इनका तो फुल फॉर्म पता है ना? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, एसडीडी का हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, एसएसडी का सॉलिड स्टेट ड्राइव और डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है। ओके। ये भी क्या है? परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। सीडी, ये भी परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी, ये भी परमानेंटली, मतलब ये टोटल ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये क्या है? नॉन वोलेटाइल। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि एसडीडी और एसएसडी में क्या अंतर है। ठीक है। देखिए, एसडीडी जो है ये डाटा ट्रांसफर स्लो करता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एसएसडी। ये लीगेसी है, मतलब पुराने मॉडल में यूज होता था, पुराने सीपीयू में। ये सस्ता भी है लेकिन स्लो है, और ये महंगा है, फास्ट है, काफ़ी फास्ट है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आप सबसे पहले रैम क्या होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर का मेमोरी इतना ही होता है। ठीक है। जो इंटरनल मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी को छोड़ करके, एसएसडी को छोड़ करके, डीवीडी को छोड़ करके, हाँ, इंटरनल जो मेमोरी है ये सब चीज़। ठीक है। आया समझ में? किसको नहीं आया?